नमस्ते, मैं हूं शिवांगी। स्वागत है आपका महाराष्ट्र वीकली में। नजर डालते हैं महाराष्ट्र की उन बड़ी खबरों पर जो इस हफ्ते सुर्खियों में रही। महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अगुवाई में कई ऐसे कदम उठाए जा रहे हैं जो मील का पत्थर साबित हो रहे हैं। ये ऐसे कदम हैं जो न सिर्फ महाराष्ट्र के भविष्य को आकार देंगे बल्कि भारत की अर्थव्यवस्था को भी रफ्तार देंगे। महाराष्ट्र सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन सबका साथ सबका विकास की ओर तेजी से बढ़ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र सरकार को पत्र लिखकर राज्यव्यापी छत्रपति शिवाजी महाराज महाराजस्व अभियान की सराहना की है। उन्होंने कहा कि इस अभियान के जरिए न सिर्फ जनता में जागरूकता बढ़ी है बल्कि केंद्र सरकार की अलग अलग जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी भी लोगों तक पहुंची है। प्रधानमंत्री ने राजस्व विभाग की भूमिका की तारीफ करते हुए भूमि अभिलेखों के डिजिटलीकरण, पारदर्शी सेवा वितरण और किसानों नागरिकों के अधिकारों की रक्षा को सराहनीय बताया। उन्होंने ये भी कहा कि बीते दशक में टैक्स सिस्टम में हुए सुधारों और ई गवर्नेंस के विस्तार से आम लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव आया है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने अतिवृष्टि और बाढ़ से प्रभावित महाराष्ट्र के सोलापुर जिले का दौरा किया। जिले में भारी बारिश और बाढ़ की वजह से किसानों की फसल, पशुधन, घरों और कारोबारियों को भारी नुकसान हुआ है। सीएम फडणवीस ने कहा, अतिवृष्टि और बाढ़ की वजह से नुकसान झेलने वाले सभी लोगों को सरकार की ओर से मदद दी जाएगी। मंत्रिमंडल की बैठक में बाढ़ पीड़ितों के लिए तुरंत सहायता के रूप में 2000 करोड़ रुपए की राशि मंजूर की गई है। ठाणे में मेट्रो के पहले ट्रायल रन के मौके पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे मौजूद रहे। गायमुख से विजयनगरी तक हुए इस ट्रायल रन में सीएम और डिप्टी सीएम ने मेट्रो से यात्रा भी की और पूरे प्रोजेक्ट की जानकारी ली। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा, हम देश का सबसे बड़ा 58 किलोमीटर का रूट तैयार कर रहे हैं, जिसके सभी चरण 2026-27 तक पूरे हो जाएंगे। साल के अंत तक गायमुख से कैडबरी जंक्शन तक नियमित सेवा शुरू करने की योजना बनाई गई है। मुख्यमंत्री मेरी लाडकी बहन योजना का लाभ लेने वाली महिलाओं को अब ई-केवाईसी कराना जरूरी है। राज्य की महिला और बाल विकास मंत्री आदिति तटकरे ने कहा कि ई-केवाईसी प्रक्रिया बेहद आसान है और इसे महिलाएं अपने मोबाइल फोन से भी कर सकती हैं। सरकार ने योजना को पारदर्शी बनाने और इसका फायदा सीधे जरूरतमंद महिलाओं तक पहुंचाने के लिए ये कदम उठाया है। मुंबई में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस वॉर रूम की बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि महाराष्ट्र देश में सबसे ज्यादा विदेशी निवेश वाला राज्य है और इस निवेश को जल्दी उद्योगों में बदलने के लिए जरूरी सुधार किए जा रहे हैं। नए उद्योग शुरू करने के लिए लाइसेंस कम किए जाएंगे ताकि समय बचे। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस नीति से उद्योग शुरू करना आसान और तेज होगा। कई विभागों के लाइसेंस एक ही आवेदन में मिलेंगे। ग्रीन कैटेगरी के उद्योगों को कुछ सालों तक अतिरिक्त लाइसेंस नहीं लेना होगा। उप मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग सेल की मीटिंग में उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने मराठवाड़ा के सामाजिक और आर्थिक विकास को रफ्तार देने के लिए बीड से परली रेलवे मार्ग को जल्द से जल्द शुरू करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही पुणे में एम्स स्थापित करने के लिए केंद्र सरकार के साथ समन्वय करने की जिम्मेदारी मेडिकल शिक्षा विभाग के अधिकारियों को दी गई। इस मीटिंग में उन्होंने पुणे में शिवाजी नगर से हिंजवड़ी मेट्रो लाइन 3 परियोजना का काम तेजी और हाई क्वालिटी के साथ पूरा करने के निर्देश भी दिए। मुंबई अहमदाबाद के बीच चलने वाली भारत की पहली बुलेट ट्रेन परियोजना के अंतर्गत समुद्र के नीचे 4.8 किलोमीटर लंबी सुरंग का निर्माण कार्य सफलतापूर्वक पूरा हो चुका है। शिलफाटा से घड़सोली तक सुरंग का आखिरी हिस्सा कंट्रोल ब्लास्टिंग के जरिए तैयार किया गया है। इस उपलब्धि की जानकारी नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने दी है। इस मौके पर केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव भी मौजूद थे। महाराष्ट्र सरकार ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की उपस्थिति में 9 कंपनीज के साथ 80,962 करोड़ रुपए के एमओयू साइन किए हैं, जिससे राज्य में 40,300 नए रोजगार पैदा होंगे। इन कंपनीज के ये प्रोजेक्ट गढ़चिरौली, चंद्रपुर, नागपुर, वर्धा, रायगढ़, छत्रपति संभाजीनगर और सातारा जिलों में लगाए जाएंगे। इन निवेशों से विदर्भ, मराठवाड़ा और कोंकण के औद्योगिक विकास को गति मिलेगी और स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के मौके बढ़ेंगे। महाराष्ट्र वीकली में इस सप्ताह इतना ही। राज्य की संस्कृति और विकास से जुड़ी महत्वपूर्ण खबरें हम आप तक लगातार पहुंचाते रहेंगे। अगले हफ्ते देखना ना भूलिए महाराष्ट्र वीकली।